रोहित शर्मा के बाद अगर किसी को कैप्टन बनना चाहिए वो संजू सैमसन है इंडिया का। यस हरभजन अपने घर में क्यों नहीं बना देते उन्हें कप्तान में? घर ले जाए, वहां पे एक टीम फॉर्म कर ले, मोहल्ले में मतलब हरभजन कौन है यार जो टीम का फैसला? कमेटी लगी हुई है, बीसीसीआई ने चीफ सिलेक्टर बनाया हुआ है। बहुत अर्ली कॉल है, संजू की कायदाना सलाहियतें हैं बट बहुत अर्ली कॉल है। अभी इंडिया में थोड़ा टाइम दें, 1-2 कप्तान और भी हैं जो बनेंगे रोहित शर्मा के बाद। यार ये फिसादी बातें होती हैं। हाँ। पहले तो आप प्लेटफॉर्म बनाएं कि संजू T20 वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा होना चाहिए। अबे तू बिल्कुल ही चांद से तोड़ के ले आया बात पकड़ के कि इसको कप्तान होना चाहिए, इसकी टीम में तो जगह बना पहले। तो प्लेटफॉर्म आप बना नहीं रहे, आप खिलाड़ी को जाया करने वाली बात, फिसाद बर्पा करने वाली। रोहित शर्मा कप्तान है भाई टीम का। आप फ्यूचर में जब देखेगा इंडिया जब कप्तान के लिए तो फिर बहुत सारी और भी लोग हैं यार। संजू सैमसन तो अकेले नहीं है, ऋषभ पंत है इसके अंदर, वो परफॉर्म कर रहा है इसके अंदर, जबरदस्त परफॉर्म करता आ रहा है। सूर्या कुमार यादव को ये कप्तान बना चुके हैं, इससे पहले भी श्रेयस अय्यर को भी कप्तान बना चुके हैं। तो कप्तानों के तो लाट लगी थी। लास्ट 2 साल पहले अगर आप इंडिया की टीम देखें, जब विराट कोहली को कप्तानी से हटाया, 6-6 कप्तान एक ही टीम में खेल रहे थे, हर सीरीज में नया कप्तान होता था इनका। तो इन्होंने तो लाट लगाई हुई थी यार, स्टॉक पे कप्तान थे इनके भाई। इंडिया को कप्तान बनाने का इश्यू नहीं है। इंडिया को इश्यूज जो आ रहे हैं वो इस तरह की पर्चियों के इश्यूज आ रहे हैं, जो बदबू पांड्या टाइप के लोग हैं ना, ये आते हैं अपना इंपैक्ट देने की कोशिश करते हैं, उछल कूद नहीं है भाई। क्रिकेट परफॉर्मेंस का गेम है। अब उस दिन बॉल लेके बैठा हुआ है भारी वाली वॉलीबॉल की, यूं करके कोई एक्सरसाइज कर रहा है पैड पहन के, यूं अबे क्या कर रहा है? मतलब मशीन खींच रहा है क्या? पानी की मोटर खींच रहा है? क्रिकेट खेलने आया भाई। अच्छा कहाँ कर रहा है ये हरकत? ये कर रहा है साइड लाइन के पीछे। अबे भाई क्या कर रहा है? मोटर वाला है, प्लम्बर है, क्रिकेटर है, जाके क्रिकेट खेल। अब तूने कौन सा गेंडा गोद में उठा ले साले, तो भारी चीजें इधर उधर कर रहा है। बॉलिंग तुझसे हो नहीं रही, अदाकारी पूरी है, पट्टी तो पूरी बांध के आता है यूं करके। पता नहीं मुझे क्या, किसी ने, मुझे लगता है डॉक्टर ने मशवरा दिया कि भाई सर में खून नहीं आना चाहिए, दिमाग काम ना करे तुम्हारा ग्राउंड में, इसलिए यूं करके खींच के। मुझे ऐसा लगता है कि इसको देख के डॉक्टर भी परेशान है, इसको बीमारी है क्या? देखिए इसकी बीमारियों का जो शुरुआत हुई ना 2021 में हुई। अच्छा। जब इसने सीएसके से ही मैच जीते और इसने कहा कि यार मुंबई इंडियंस जो, क्योंकि 2021 में मुंबई इंडियंस इस बात पे इसने छोड़ी थी कि मुझे कप्तान बनाओ वरना मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ये गुजरात में चला गया। अब वहां पे जाके जब ये मैच जीता तो इसने कहा कि यार मुंबई इंडियंस का क्या मसला है, सारे स्टार प्लेयर्स हैं उसके अंदर, कोई भी कप्तान बन सकता है। मतलब ये बात जो थी ये रोहित शर्मा को डायरेक्ट हिट करने वाली थी कि रोहित शर्मा ऐसा कप्तान है जिसके पास सारे सुपरस्टार हैं, तो उसको वो अगर जीत रही है टीम तो कोई इशू नहीं है। ये जो बात थी ना ये लगी है लोगों को, और वो चीजें आज तक तसलसल से चल रही हैं। इसकी नालायकियां जो है ना वो टीम इंडिया तक पहुंच गई हैं। और फिर जैक भी है इसकी, सेटिंग भी है इसकी, हमें भी पता है कि पीछे से कौन से मोरे इसको चलाते हैं और कौन से मोरे इसको टीम में देखना चाहते हैं। अपने मोरे ठीक नहीं है उसके बेचारे के। एंकल थोड़े दिन के बाद घूमता पाऊं में दर्द मोरों में हो जाता है उसके। एंकल तेरा मसला हुआ है, ठीक है, ये भी देखें ना। नाचना जाने आंगन टेढ़ा साला कूद रहा है मैदान में। अच्छा, आरआर की बैटिंग लाइन को किस तरीके से देख रहे हैं? जिस तरीके से उन्होंने एमआई के खिलाफ प्ले किया है, इस रिदम को कंटिन्यू करना है। मोस्ट बैलेंस टीम है वो, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। अब जायसवाल ने रन्स कर दिए ना, जायसवाल ने रोहित शर्मा के सामने ही रन्स किए। रोहित शर्मा ने तालियां भी बजाई थी कम से कम उनके 50 पर। तो ये बता रहे थे वो रोहित शर्मा को, मैनू ना छोड़ के जाएं, मैं चाहूंगा वर्ल्ड कप, मुझे भी चढ़ाना है अपने फ्लाइट में, ऐसा ना हो कि आप मुझे ही साइड पे फेंक दें। जायसवाल बड़ा जबरदस्त है, बटलर किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। संजू सैमसन इस बार जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रहे हैं, बैटिंग में आसानी से विकेट थ्रो नहीं कर रहे। वरना संजू का क्या होता था, आईपीएल हो या इंडिया की टीम हो, संजू सैमसन 1-2 मैचेस में शुरू के रन्स करते थे, उसके बाद विकेट थ्रो करके जाने लगते थे। इस बार अपना रोल, फिर डीप डाउन दी ऑर्डर उनके पास शिमरन हिटमायर है, रॉबमन पाल है। ये जो पावर है ना, ये पावर किसी के पास नहीं है। फिर अगर आप देखें ये एक अलग लेवल की पावर है। ये कैलकुलेटेड प्लेयर्स हैं, ये ऐसे नहीं है ये स्लॉगर्स हैं, ये प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स मारते हैं भाई, और छक्के नेचुरल स्ट्राइकर हैं, नेशनल जेन्युइन 6 हिटर जिसे आप कहती हैं ना, ये वो है। अच्छा, एसआरएफ जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है, तो ऐसे में डीसी ने टॉस जीतकर एसआरएच को मौका दिया, सही डिसीजन था? बिकॉज हम देख रहे हैं कि जब भी एसआरएच परफॉर्म करती है वो 250 प्लस, और बैटिंग तो ओस के चक्कर में दिल्ली के अरमानों पर ओस पड़ गई, क्योंकि काव्या मरन ने कुछ अलग ही एनर्जी डाली हुई है इस बार टीम में। पिछली बार वो सिर्फ मायूस रही थी, उन्होंने एक ही लड़का खरीदा था, उसी आइटम ने बर्बाद कर दिया था, हैरी ब्रूक। इस बार जब से वो कमिंस को लाके कप्तान बनाया ना उन्होंने, कमिंस के लिए तो ये बैग लेके बैठी हुई थी ड्राफ्ट में, ये 50 करोड़ में भी उठाती, इन्हें चाहिए ही कमिंस था, सिर्फ इन्हें कप्तान चाहिए था बेसिकली।
इन्होंने कमिंस को ले लिया, कप्तान भी बना दिया। अब देखें पिछली बार ये ना अलग थलग कुर्सी पे यूं बैठी रहती थी, अब ये लाई हैं अपना पूरा कोरस में आती हैं, ये 10-12 चेलियां भी लाई हैं, उछलती रहती हैं। तो जब ओनर इतना एनर्जेटिक होगा तो टीम में वो एनर्जी रिफ्लेक्ट करेगी ना आपको। सही। ये अच्छा, मतलब ऋषभ पंत को जिस नंबर पे खिलाया जा रहा है, व्हाट डू यू थिंक, मतलब सही है उनकी पोजीशन? खुद ही कप्तान है, अपने आप को भेज रहा है। मर्जी है उसकी। देखिए मैं बताऊं, तीनों आर टॉप पर हैं इस वक्त। सीजन ये केकेआर सही हो, है। आरआर टॉप पर हैं, केकेआर सेकंड पे और एसआरएच थर्ड के ऊपर आ रही है। तो ये तीनों आर जो लगे हुए हैं ना, ये इस वक्त आईपीएल के टॉप परफॉर्मर्स हैं। और जहाँ तक एसआरएच की आप बात कर रही थी, अभी बात से ने भी बताया, मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि यार उनका जो मोमेंटम है वो उनका कप्तान है, कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और ना वो कुछ कहता है, ना वो कुछ गुस्सा करता है, ना वो हंसता है फील्ड के अंदर। वो अपनी क्रिकेट खेलता है, 20 ओवर को एंजॉय करता है और साथ साथ अपने बच्चों को भी एंजॉय करवा रहा है। क्योंकि जो मैनेजमेंट है उसका जो लक्ष्य है वो सिंपल है कि जाओ खेलो, एंजॉय करो, ठीक है, फन करो और हो सके तो मैच जीत लो। कोई 20-22 रन भी दे देना, हाँ, तो कमिंस के चेहरे पर आप शिकन, माथे पर शिकन नहीं देखेंगी, चेहरे पे उदासी नहीं देखेंगी, वो हंस के उसको बैक करेगा। उसे पता है T20, अच्छा उसने फिर लोग रखे हुए ना कि तुम 20 बना दोगे, हमारा वाला तो 30 भी बना देगा। भाई अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड 5 ओवर में 100 रन कर रहे हैं, बर्बाद कर दी उन्होंने क्रिकेट को। उन्होंने फन गेम नहीं, पता नहीं क्या चूरन बना दिया उन्होंने, क्या मतलब हाजमुला की गोली के 5 ओवर में 100 रन कर रहे हैं यार, बर्बाद कर दिया। मतलब मैं तो परेशान हूँ, बॉल का क्या हाल होता होगा जिसे ये मारते हैं। आप ये सोचेंगे अगर किसी से यहाँ पर पाकिस्तान में अगर किसी से स्ट्राइक रेट की बात कर लो ना T20 में, कि यार स्ट्राइक रेट तो क्या मैं क्या 300 का स्ट्राइक रेट कर लूं? मतलब भाई तेरा 300 का भी कम है, क्योंकि 600 के स्ट्राइक रेट से धुनी मार रहा है 42 साल की उम्र में। बात है, हाँ। तो फिर तुम यहाँ तो लोग सोचते ही रह जाते हैं और वहां पर आईपीएल के अंदर आपको वो चीज डिलीवर भी हो जाती है और पता चलता है कि अब ये पुरानी हो गई, अब इस जो आएगा इससे ज्यादा का ही आएगा। अब इससे ज्यादा तो वो दोनों जैसे का अभिषेक और ट्रेविस हेड का बता रहे हैं वहां से कि 4.5 बॉल ने 103 रन। यार ये तो ख्वाब लगता है, ख्वाब नहीं हकीकत है। ये ख्वाब तो अभी और पूरे होने हैं इस आईपीएल के अंदर। आप जैसे जैसे आप बता रहे थे सीजन पहला फेज खत्म हो रहा है और अब ये प्लेऑफ की तरफ जा रहा है, प्लेऑफ तक जाते जाते आप देखिएगा कितनी बड़ी चेंजेस इसके अंदर नजर आएंगी। जो बॉटम पे टीम्स है ना, वो देखने में तो ये ना कि वो उनके पास चांसेस कम रह गए, मगर वो बहुत सारी बड़ी टीम के चांसेस भी कम करेंगे एकदम से जीतना शुरू हो जाए। हाँ सही बात है, और आई थिंक वक्त के साथ ही पता लगेगा। और गेम तो कभी काव्या मरन ने कुछ भी नहीं किया, उसने एक ऐसा मेहनती आदमी किसान उठाया अपनी टीम के लिए जो हल चलाना जानता हो, उसने ऐसा अच्छा, हल चलाया। अदर हैंड चले काव्या मलिक ने अगर ये करा तो हम प्रीति जिंटा की बात कर लेते हैं। वो हर मैच में बड़ी बेचारी डिटरमिन्ड होकर अपनी टीम को सपोर्ट करने आती है, बट टीम कुछ खासा परफॉर्मेंस कर नहीं रही है। डोंट यू थिंक सो कि उनको अपनी सिलेक्शन पर कुछ तवज्जो देनी चाहिए? उनको वो इतने अरसे से फ्रेंचाइज ओन कर रही है, उन्हें सिलेक्शन ही नहीं करनी आती। वो 2-3 लड़कों के गिरदी घूमती रहती हैं। अब जैसे सैम करन गले को आ गया इनके, खिलाना भी है, धवन नहीं है तो कप्तानी भी करवानी है, कारकर्दगी कहाँ है? वो इंग्लैंड से ही उन्होंने एक पैकेज उठाया हुआ है, करन, लिविंगस्टन, बैरिस्टो, उसी ने बर्बाद कर दिया। देखिए रायली रसो भी रन नहीं कर रहा, लेकिन अगर ये बैरिस्टो की जगह 4-5 मैच कंसिस्टेंट रायली रसो को खिला देते तो उसके पास से आपको रन देखने को मिल जाते। जो मतलब 2 ही लोग हैं, शशांक, आशुतोष। अच्छा, इन्हीं 2 लोगों को सबसे अलग और नीचे बैटिंग कराई जाती है। तो बेसिकली प्रीति जिंटा को क्रिकेटिंग अफेयर में अब भी वो समझ नहीं आई कि वो इंटरवीन करें या इंटरफेयर करें। उनका कोचिंग स्टाफ, उन्हें बड़ी मेजर चेंजेस करनी पड़ेंगी अगले। क्या करनी पड़ेंगी? देखिए मेजर, मुझे जहां तक याद आ रहा है आखिरी मैच जो पंजाब किंग्स ने खेला उसमें सैम करन को ओपन करा दिया उन्होंने। अबे तुम मतलब मजाक चल रहा है क्या? मतलब उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि 4 नंबर पे फेल हो रहा हो तो इसका नंबर ऊपर कर देगा, ऊपर लेगा। उसको ओपन कर लिया, उसका क्या मैं ओपन करूंगा क्योंकि शिखर धवन भी ओपन करता है, वो भी कप्तान था, उनको इंजरी है तो मैं ओपन करूंगा। प्रीति जिंटा को चाहिए कि टीम का नाम बदल के प्रीति पंजाब रख लें, किंग हटा दें उसमें। किंग कोई भी नहीं उसके अंदर, सब घंटे की। अच्छा, हमने देखा है कि जब भी कोई भी प्लेयर हो, जब उसकी ज्यादा जरूरत होती है किसी भी टीम में, जैसे ऋषभ पंत हो गए या फिर हमारे पास दूसरे प्लेयर हैं दिनेश कार्तिक, तो वो शायद इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, वो दे फॉल शॉर्ट। दिनेश कार्तिक और अगर कोई भी टीम है वो अपने ऐसे खिलाड़ियों पर जो मजबूत खिलाड़ी हैं उन पर डिपेंड नहीं करेगी तो किस पे डिपेंड करेगी? मैं शायद आपका सवाल जो है, मेरा ख्याल से आपके सवाल का मकसद ये था कि जब जितवाना हो, विनिंग कॉज में नहीं आ रही इनकी, ठीक है? exactly. तो बात ये है कि विनिंग कॉज में क्यों नहीं आ रही? ऋषभ पंत की लास्ट टाइम नहीं आई, उन्होंने खुद को पीछे भी रखा उस मैच में। हालांकि उन्हें स्ट्रेट अवे 1 डाउन आना चाहिए था, मैसेज देना चाहिए था पोजीशन को। बॉल फंसने भी लगा था ना, थोड़ा सिल्वर साइड पे चली गई थी विकेट। लेकिन कार्तिक की बात में थोड़ी सी गलती है। देखिए कार्तिक के लिए तो आरसीबी इतने रन छोड़ लिए जितने अगली टीम बनाती है।
कि यार अब तुम 150 कर दो, अब तुम 200 कर दो। वो तो फिर भी अपनी उम्र के हिसाब से बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। एक आखिरी मैच में कलकत्ता वाले, उनका ऑफ डे था कि वो डिलीवर नहीं कर सके, लेकिन दूसरे एंड से तो डिलीवर हुआ ना। वो मैच भी एकदम से क्राउड के शोर की वजह से घूमा है। अगेन जो मिडिल ऑर्डर है वनरेबल आरसीबी का, वो जो 2 के बाद पाटीदार और जैक्स की पार्टनरशिप के बाद जो विकेटें गिरी है ना, आनंद फानंद 3-4, उन्होंने उनको बिल्कुल जो है ना बैकफुट पर लगा दिया। कैथरीन डेल्टन जो है बड़ा मिस कर रही हैं आप सबके फेवरेट मोहम्मद रिजवान को और मुल्तान सुल्तान। कुछ कह रही हैं क्या? कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप लोग? नहीं, कहा है उन्होंने कुछ रिजवान का नाम लेके कहा। मिस कर रही है वो भी शबराती की फैन है। फैन नहीं है, मिस कर रहे हैं। अगर उन्होंने कुछ कहा है तो आप उनका स्टेटमेंट कोट करें, लेकिन बहरहाल रिजवान इस वक्त किसी को मिस नहीं कर रहे, वो सिर्फ ओपनिंग पोजीशन को मिस कर। वो चाह रहे हैं कि हारे तो मैं ओपन कर रहा हूँ बस। जराए बताते हैं भाई कि वो बाहर बैठ गया, नाराज हुआ है वो, ये जो पाँव की इंजरी है। उसने बोला मैं 20 बॉलें भी लूंगा, क्रैम का ड्रामा भी करूंगा, पूरी टीआरपी लूंगा और मैं बाहर चला जाऊंगा, सीरीज से भी बाहर हो जाऊंगा। मैं नहीं खेलूंगा अगर ओपन नहीं किया, क्योंकि अगर हारेगा पाकिस्तान तो मेरी ओपनिंग से ही हारेगा, मैं नीचे नहीं हरवा सकता पाकिस्तान। कोई और नहीं हराएगा। कह रहे 4 साल से जिम्मेदारी मेरी है कि क्रंच मैचेस हरवाऊं, तो मैं ही हरवाऊंगा। अच्छा, रिकॉर्ड पता चल गया उनका 3000 रन का आपको। जी। स्लोएस्ट एवर है वो, 3000 जिन्होंने बनाए, स्लोएस्ट एवर माशाल्लाह से। आप बना सकती हैं इतना स्लो? आप ले सकती हैं 2349 बॉल में 3000, जबकि आपके आधे मैचेस नमीबिया, वेस्ट इंडीज भी, न्यूजीलैंड भी, इनसे देखिए ना, 8 है उसके पास, कमाल का 8 है उसके पास। तो स्कॉटलैंड से भी खेले में, ब्रैडमैन भी है वो, शाइन ने कहा ट्रैक्टर हेक्टर वालों से भी खेले में, तो ट्रैक्टर हेक्टर, हाँ वो आयरलैंड। अच्छा, लास्ट में आखिर में आज पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच है, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज के परफॉर्मेंस? यार लाहौर में तो उम्मीदें इनसे अच्छी हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो 20 ओवर की क्रिकेट है ना, T20 जिसका नाम होता है, याद रखिएगा ये 2 लोग घुमा देते हैं मैच। तो जैसे चैपमैन पूरा मैच लेके उड़ गया, अब फर्ज करें टिम रॉबिन्सन का 70 आ गया तेज, उसका उनका जो ओपनर है, या साइफर्ट कंसोलिडेट कर गए, भले 140 के स्ट्राइक रेट से वो 50 कर गए, तो उसके बाद सिर्फ एक हिटर ही रिक्वायर्ड होता है कि आप 180-200 वाले रन चेस कर जाए। क्योंकि पाकिस्तान के साथ आप जितनी भी अच्छी पिच बना लें, आप 200 और मैक्सिमम 220 ही एसोसिएट करेंगे, ये नहीं करेंगे 250 प्लस रन किसी के खिलाफ, क्योंकि इंटेंट ही नहीं है। बाबर ने पूरी बैटिंग भी तो करनी है ना यार अपनी, 2 मैचों से उससे भी रन नहीं हुए, उन्होंने भी तो रन बना लेना, उन्होंने भी रन बनाना है। वो अच्छा तो नहीं है ना, भले वो विदाउट शेप वाले बॉलर लेके आए, वो टाइगर श्रॉफ जैसा जो लेके आए, लेकिन रन्स तो बनाने हैं ना। अच्छा, अब हम अपने फन सेगमेंट की जानिब चलेंगे, जिसका नाम है सैटरडे स्पेशल परफॉर्मेंस। इस पूरे वीक के जितने भी जो भी प्लेयर्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए आपने ये अवार्ड देने हैं, ठीक है? बेस्ट मेल एक्टर एज ऑलवेज मोहम्मद रिजवान। व्हाई? बाहर गए, मतलब करते हैं अदाकारी उनसे अच्छी, पांडे और रिजवान से अच्छा अदाकार आपको क्रिकेट में नहीं मिलेगा। ब्रैड पिट है वो पाकिस्तान का, क्रिकेट का ब्रैड पिट। मुझे याद है पहला एक मैच जिसने जिताया, जो पहला मैच था इसका पाकिस्तान से खेलते हुए, उसमें इसकी तस्वीर और ब्रैड पिट की तस्वीर एक साथ लगाई थी। मतलब उस वक्त बता दिया कि पाकिस्तान में अगर कोई क्रिकेट की लानत बन के उभरेगा तो वो रिजवान होगा। बेस्ट फीमेल एक्टर अवार्ड? फीमेल एक्टर आलिया रियाज, अभी शादी की है माशाल्लाह उन्होंने, बहुत बहुत मुबारक। अनफिट भी हो गई है वो, अनफिट भी हो गई है, मतलब पाकिस्तान में तो कमेंट्री करने आए वो इतनी दूर से अमेरिका से, और यहाँ से शादी करके ले गया हमारी लड़की। बेस्ट विलन? बेस्ट विलन एज ऑलवेज मार्क बाउचर। आपका भी सेम ही है, ओके। बेस्ट साइड रोल अवार्ड? साइड रोल, साइड हीरो कौन है? चाचू, इफ्तिखार चाचू बेगानी शादी में बबलू। एक आपने सुना ना अब्दुल्ला दीवाना, मैं कहता हूँ बेगानी शादी में बबलू दीवाना। तो सालगिरह रिजवान की अपने खर्चे पे केक ला के खिला रहे। हाँ। पीछे अच्छा, नहीं खिला रहा, वो खिला रहा। बिल्कुल ठीक है, मैं आपको बताऊं, ये एशिया कप 2023 50 ओवर वाला जो था, उसके अंदर इन्होंने एक बात कह दी बाबर आजम के ऊपर के बाबर आजम पे बात करना गुनाह है। अबे तो फिर सवाब किस चीज में, ये बता दे। सवाब किस चीज में, ये तो गुनाह है। अच्छा, ये ना समझो चाचू केक की कोई हिरस में केक लाए, चाचू पूरे बकरे निपटा देते हैं। आपको उनकी तारीख नहीं पता है? मिसबा भाई के बाद चाचू वाहिद आदमी है, लोग बताते हैं। भाई ये 2 लोग अगर एक साथ दावत पे चले आए तो उस घर में 2 बकरे कटेंगे, एक मिसबा के लिए, एक इफ्तिखार के लिए। मिसबा भाई कहते थे मेरी वाली ट्रे में नहीं आना तुम। बेस्ट ड्रामेबाज अवार्ड? किसने दिया? हसन अली डांसर। बाबर आजम हसन अली को लेके क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको डांस देखने का शौक है। अच्छा। अब वो डांस तो देख नहीं सकते, तो ये थिरकता रहता है जा जाके, और कुछ भी नहीं करता, थिरकता रहता है। बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड? बेस्ट डायरेक्टर थे अहमद शहजाद अफजल। हाँ, नहीं वो ये इस वीक का पूछ रही है ना, वीक का मैचेस में। हाँ, अजहर महमूद।
असर मैं अच्छी डायरेक्ट कर रहे हैं उन्होंने, वो बातें कर रहे हैं कि 15 से 20 ओवर के बीच में हारा है पाकिस्तान। बेस्ट रोतुलू अवार्ड। रोतू बाबर आजम एज ऑलवेज यार, रोतू नहीं, रोज 20 रन कम थे, हाँ, 20 रन कम थे मेरे। एक्सक्यूजेस की दुकान पे बॉलर्स नहीं परफॉर्म कर पाए सही। इसका रोना वही पुराना यही है। रोना है, आप पहले ही पूछ लिया करें, वो यही बोलेगा वो इतने ओवर के बाद बॉलर्स अच्छा नहीं कर पाए। अरे तो तुम मान लेते ना पहले, इतना तुम कर देते 230 रन। अपने रन भी तो बताओ कि मैं विकेट पे चिपक गया, अजाब बन गया, अताब बन गया और उसके बाद आउट हो गया 20 गेंद। ये हर जनाजे कौन पे, बताएगा हर यार? जनाजे पे वही आंसू निकालता है जो हाँ। पहले निकाले हुए होते हैं, इसके बाद और कुछ है ही नहीं कहने को यार। मतलब बहुत ही यार, ये वो दुकान है, मतलब बैटिंग परफॉर्मेंस, ये वो दुकान है जिसपे से कभी जीत मिलेगी नहीं आपको, हमेशा हार मिलेगी। ये वही गांव है जहाँ से खबर अच्छी नहीं खबर आएगी। नहीं, नहीं ये किसी पुरानी बेकरी के सबसे बासी पापे हैं ये कर लिया हुआ। थैंक यू सो मच वासे Thank एंड you very इफी फॉर ज्वाइनिंग अस। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। हाजिर होंगे नेक्स्ट एपिसोड में विद मोर फन एंड विद मोर क्रिकेट। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। देखते रहिए सब खेल की बात है।